बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी के जाने माने नाम ताहिर खुर्शीद अल मारूफ टीके का जादू चल गया। ताहिर खुर्शीद अपने दामाद के लिए सूबाई असम्बली का टिकट लेने में कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ ने PP 38 सियालकोट से एहसन सलीम बरजार को टिकट दे दिया। टीके बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब काम कर रहे हैं। सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद के दामाद को सूबाई असम्बली का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने चौधरी एहसन सलीम बरियार को PP 38 सियालकोट का टिकट दे दिया है। जराये के मुताबिक चौधरी एहसन सलीम बरियार को टिकट जारी हुआ। ताहिर खुर्शीद बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब काम कर रहे हैं, जिनके दामाद चौधरी एहसन सलीम बरियार अब PP 38 सियालकोट से PTI के लिए सूबाई असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तमाम मज़ारात और दरबारों पर हिफाजत पापोश की उजरत खत्म कर दी है। इंतजामात संभाल कर ज़ायरीन को सहूलियात देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। औकाफ के ज़ेरे इंतजाम तमाम दरबारों और मसाजिद में कार और साइकिल पार्किंग, बैतुल खला और हिफाजत पापोश की सहूलियात बिला मुआवजा फाल कर दी गई। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ पंजाब की तरफ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट, दाता दरबार हस्पताल और जमला जोनल नाजमीन औकाफ पंजाब को अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम जोनल नाजमीन औकाफ पंजाब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट फौरी तौर पर मुनासिब जगहों पर फ्री पार्किंग के बैनर्स और बोर्ड आवेजा करेंगे। पार्किंग की मुख्ती शुदा जगहों पर लाइन मार्किंग और रोजाना के बुनियाद पर सफाई को यकीनी बनाएंगे। निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कैमरे के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। तमाम मज़ारात और मसाजिद पर पापोश के हिफाजत की सहूलियात को फ्री कर दिया गया। ज़ायरीन के पापोश की हिफाजत के लिए हर रैक पर सीरियल नंबर तहरीर होगा। और अभी आपको बताएं, कोरोना के हमलों में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 76 नए मरीज रिकॉर्ड हुए। मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के ICUs में 85% बेड्स खाली हो गए। कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटों के दौरान शहर में कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना के 184 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 72 कन्फर्म और 112 मुश्तबा मरीज शामिल हैं। अस्पतालों में दाखिल 37 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज रखा गया है। मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के ICUs में 85% बेड्स खाली हो गए हैं। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 1.4% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर है। फ्लाई बगदाद का लाहौर और कराची से फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान। कोरोना वायरस के बायस रुका फ़्लाइट ऑपरेशन 16 जुलाई से शुरू किया जाएगा। फ्लाइट बगदाद एयरलाइन पाकिस्तान से इराक हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। फ्लाई बगदाद एयरलाइन की जानिब से पहले मरहले में कराची से बगदाद फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। फिर लाहौर से नजफ़ फ़्लाइट शेड्यूल का आगाज़ किया जाएगा। एयरलाइन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिलने के बाद तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर शहर में डेंगू का खतरा मंडराने लगा। डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 26 हो चुकी है। डेंगू सर्विलेंस टीमों की शदीद कमी से सर्विलेंस का अमल बुरी तरह मुतासिर है। शहर में कोरोना के बाद डेंगू सर उठाने लगा। शहर में अब तक डेंगू के 26 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डेंगू सर्वेलेंस तेज करने के लिए टीमों की तादाद डबल करने का फैसला किया है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि डेंगू टीमों की तादाद बढ़ाने से सर्वेलेंस में तेजी आएगी। कमिश्नर लाहौर ने डेंगू सर्वेलेंस में गफलत पर रावी टाउन के 8 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें 2 एंटोमोलॉजिस्ट, 2 इंस्पेक्टर माहौलियात, 2 सेंट्री पेट्रोल इंचार्ज शामिल हैं। इंसदाद डेंगू गफलत पर 2 सेंट्री पेट्रोल इंचार्जेस को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर इंसदाद डेंगू पर मामूर 2 इंस्पेक्टर्स माहौलियात से वजाहत तलब कर ली गई है। कौम के मेहमानों को दिहाड़ी पर भर्ती करने का फैसला। प्राइमरी स्कूल के उस्ताद को 720 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। एलिमेंट्री स्कूलों के 800 और सेकेंडरी क्लासेस के असातिज़ा को 1000 रुपये जामिया मिलेंगे। न मुस्तकिल तकर्री न कॉन्ट्रैक्ट, अब असातिज़ा भी उजरती बुनियादों पर भर्ती होंगे। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों के लिए 13,500 से जायद दिहाड़ीदार असातिज़ा भर्ती कर रही है। प्राइमरी स्कूल के लिए भर्ती होने वाले उस्ताद को 720 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। एलिमेंट्री स्कूलों के लिए 800 और सेकेंडरी क्लासेस के असातिज़ा को 1000 रुपए योमिया दिए जाएंगे। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए असातिज़ा को 1200 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने दिहाड़ीदार असातिज़ा की भर्तियों के लिए
15 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर की है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली ने इन भर्तियों पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। गवर्नमेंट जो इस वक्त असातिज़ा को 15,000 या 18,000 रुपये भर्ती करने जा रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने पंजाब में एक मज़दूर की तरह जो है वो 20,000 मुकर्रर कर रखी है। तो आप खुद देखें कि जब उस्ताद को आप 15,000 या 18,000 रुपये देंगे तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा, अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजर बसर करेगा। उम्मीदवार ऑनलाइन टीचर्स रिक्रूटमेंट सिस्टम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी जमात के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक, एलिमेंट्री के लिए इंटरमीडिएट, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए BA और BS ऑनर्स तालीमी काबिलियत रखी गई है। मर्द असातिज़ा के लिए 50 बरस जबकि खवातीन के लिए 55 बरस उम्र की हद मुकर्रर की गई है। ये तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि तबाह करने के मुतरादिफ है। लिहाजा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस तरह के प्रोग्राम माजी में भी हुए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसका रिजल्ट क्या निकला कि टीचर जब तक मुतमईन नहीं होगा उस वक्त तक वो बच्चों को तालीम नहीं दे सकेगा। दिहाड़ी पर असातिज़ा के भर्तियों के लिए अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 20 जुलाई को होंगे। इब्तदाई तौर पर 9 माह के लिए असातिज़ा की भर्ती की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान रिटायर हो गए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि आइन और कानून से बालादस्त कोई नहीं है। हर शख्स कानून के ताबे और जवाबदेह है। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दीगर जजेस के हमरा जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अपने खिताब में कहा कि जज सिर्फ साइलिन को नहीं अपने ज़मीर को भी जवाबदेह हैं। हमने अपने अमाल का अल्लाह ताला को हिसाब देना है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वीडियो लिंक के जरिए दलाइल लिए जाएं। We are accountable not only to litigants but also for our own conscience. The voice of the conscience never vanishes. Even if all masses of life vanish, we are also accountable for each word we speak and write and for each deed and act we do. We are accountable before Almighty Allah, who is ultimate judge of this whole world. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने बावर कराया कि जिले अदलिया अदालती निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने 1,45,000 से ज्यादा मुकदमात के फैसले दिए, जबकि जिले अदलिया के फैसलों की तादाद 27,86,000 से ज्यादा रही। My judicial officers work with full devotion. Their output remained remarkably good. According to the data provided to me during this period, from 19th March 2020 to 31st May 2021, the number of decided cases of the Lahore High Court principal seat as well as its benches were 1,45,053. फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी समेत दीगर जजेस, बार के ओहदेदार और वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान ने शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में रिवायती अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक और दीगर जजेस के हमरा रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को गुलदस्ता पेश किया और उन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट और अबू बकर शान के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीर भट्टी आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पंजाब भर के वकला फौरी इंसाफ की फलाहमी में इस्लाहात के लिए कितने पुरुमीद हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिविल, फौजदारी, आईनी, टैक्स, इलेक्शन, सेटलमेंट और सर्विस के कवानीन पर अबूर रखने वाले सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 8 मार्च 1962 को बुरेवाला में पैदा हुए। इब्तदाई और कानून की तालीम मुल्तान से हासिल की। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 1986 में बतौर वकील हाई कोर्ट एनरोलमेंट हासिल की और 1999 में सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान मुंतखब हुए। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से है। वकला का कहना है कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी बर वक्त इंसाफ की फराहमी के मौसर इकदामात को यकीनी बनाएंगे। नए चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, इनसे बार को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और बतौर वकील भी ये एक अपराइट वकील के तौर पर इन्होंने वकालत में ना सिर्फ नाम पैदा किया बल्कि जब ये एलिवेट हुए और बतौर जज इन्होंने बड़े दबंग
اور بہترین فیصلے کیے ہیں، اور وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں سول لا کے، اور سول لا پیرنٹ لا ہے سارے لاز کا. تو امید ہے کہ وہ ٹیکس میٹرز سے لے کے سروس میٹر سے لے کے جو باقی سارے مسائل ہیں، جو عام لوگوں کے مسائل ہیں، جو وکلا کے مسائل ہیں، وہ سب کو بڑے بہتر اور احسن طریقے سے حل کریں گے. اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی ان کا بینگ اے پیونی جج بھی بہت شاندار تھا. جسٹس محمد امیر بھٹی نے سپریم کورٹ وکالت کا لائسنس حاصل کرنے کے 10 برس بعد 12 مئی 2011 کو ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھایا. جسٹس محمد امیر بھٹی امریکن بار ایسوسی ایشن، انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن لندن کے عہدوں پر بھی فائز رہے اور مختلف اداروں میں بطور لیگل ایڈوائزر بھی فریض انجام دے چکے ہیں. وکلاء کا کہنا ہے کہ جسٹس محمد امیر بھٹی انتہائی قابل اور بہترین فیصلے کرنے والے جج ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے لیے اور ادارے کی بہتری کے لیے ان کا رول بڑا پیوٹل ہوگا اور ایک اچھے چیف جسٹس ثابت ہوں گے. سینئر ترین جج جسٹس محمد امیر بھٹی 91ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. وکلاء نئے چیف جسٹس سے پر امید ہیں کہ وہ بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے بہترین اقدامات اٹھائیں گے. کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. مہنگائی سے ستائے غریب عوام کو ریلیف ملے نہ ملے، وزیروں مشیروں کی ضرور داد رسی ہوگی. پنجاب کے وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکرٹریز کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ ہو چکا ہے. مجموعی طور پر سالانہ 2 کروڑ 21 لاکھ روپے اضافی ملیں گے. محکمہ خزانہ پنجاب کی جاری کردہ بجٹ دستاویزات کے مطابق وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکرٹریز کی تنخواہوں میں 1 کروڑ 13 لاکھ 80 ہزار روپے، جبکہ ہاؤس رینٹ اور یوٹیلیٹی الاؤنسز سمیت دیگر الاؤنسز کی مد میں 1 کروڑ 7 لاکھ 38 ہزار روپے اضافہ کیا گیا. اضافے کے بعد ایک وزیر کی تنخواہ اور الاؤنسز پر سالانہ 25 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. بجٹ دستاویزات کے مطابق وزراء کی بنیادی تنخواہ میں مجموعی طور پر 55 لاکھ روپے اور پارلیمانی سیکرٹریز کی بنیادی تنخواہ میں مجموعی طور پر 45 لاکھ روپے اضافہ کیا گیا. وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکرٹریز کو 1 کروڑ تک فون کالز کرنے کی بھی اجازت ہوگی، جبکہ پیٹرول اور اسٹاف سے متعلقہ اخراجات اس کے علاوہ ہیں. شادی کے خواہش مند ہو جائیں ہوشیار، شادی کے اخراجات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. حکومت پنجاب نے شادی ہال پر ٹیکس ختم کرنے سے انکار کر دیا. شادی کروانے کے خواہش مند ہو جائیں ہوشیار، شادی ہال بک کروانے پر اضافی اخراجات ادا کرنے پڑ سکتے ہیں. شادی کے اخراجات میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. حکومت پنجاب نے شادی ہالز پر عائد کیا گیا ٹیکس ختم کرنے سے انکار کر دیا. شادی ہالز نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ٹیکس 0% کرنے کی درخواست کی تھی. PRA کا کہنا ہے کہ پہلے ہی شادی ہالز کو ٹیکس میں ریلیف دیا گیا. PRA نے محکمہ خزانہ کو مراسلہ لکھ دیا جس میں شادی ہالز کے ٹیکس مزید کم کرنے کا کہا گیا ہے. حکومت کی عجب منطق، انٹرٹینمنٹ ٹیکس کے ہدف سے زیادہ وصولی کے باوجود انٹرٹینمنٹ ٹیکس PRA کے حوالے کر دیا گیا. تھیٹر، سینما، فیشن شو اور دیگر تفریحی پارٹیوں کے متعلق انٹرٹینمنٹ ٹیکس ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بجائے پنجاب ریونیو اتھارٹی وصول کرے گی. ایکسائز افسران اب سینماؤں، تھیٹرز، فیشن شوز اور دیگر انٹرٹینمنٹ شوز سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے. محکمہ ایکسائز سالانہ 3 کروڑ سے زائد انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصول کرتا تھا. ایکسائز حکام کا کہنا تھا کہ تھیٹروں سے کورونا وائرس کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس کو 20% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا تھا. سینماؤں سے گزشتہ 10 سال سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصول نہیں کیا گیا. لاہور میں 7 تھیٹر سمیت پنجاب بھر میں 30 کے قریب تھیٹر سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. صوبہ بھر میں سینماؤں کی تعداد 150 تھی لیکن ٹیکس وصولی روکی ہوئی تھی. اب یہ ٹیکس وصولی کا ہدف ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بجائے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو دے دیا گیا ہے. پنجاب بھر میں تمام ETO اور انسپیکٹرز کو متعلقہ ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا. شاہکام فلائی اوور منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. کمشنر لاہور نے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سیکشن 5 نافذ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. شاہکام فلائی اوور منصوبے کے لیے 62 کنال 2 مرلے اراضی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن 5 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. شاہکام فلائی اوورز منصوبے کی اراضی کی حصول کے لیے سیکشن 5 کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. کمشنر لاہور نے 62 کنال 2 مرلے اراضی کا لینڈ ایکوزیشن کے لیے سیکشن 5 نافذ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. موضع موہلن وال سے 47 کنال 19 مرلہ اراضی ایکوائر کی جائے گی. موضع جلیانہ سے 8 کنال 19 مرلے اور موہلن وال ہاؤسنگ اسکیم سے 5 کنال 4 مرلہ اراضی ایکوائر کی جائے گی. LDA نے 94 کروڑ 10 لاکھ روپے بھی لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کو منتقل کر رکھے ہیں. سیکشن 5 کے بعد متاثرین اعتراضات کمشنر لاہور کو جمع کرا سکتے ہیں. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جعلی تقرر ناموں پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں نرسز کی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے. 18 نرسز کئی سال سے جعلی دستاویزات پر ٹیچنگ ہسپتالوں میں ملازمت کر رہی ہیں. شو کاز نوٹسز جاری، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا.
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में जाल साजी से नर्सों की भर्तियों का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जाली लेटर्स पर भर्ती की गई नर्सों को टीचिंग अस्पतालों में तैनात किया गया। जराये के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और टीचिंग अस्पतालों के अमले की मुबैना मिली भगत से रिश्वत लेकर नर्सों की जाली तकर्ररनामों के जरिए भर्ती की गई। सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन के दौरान स्कैंडल का इंकिशाफ हुआ, जिसके बाद महकमा ने 18 नर्सेज को पीडा एक्ट के तहत शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। जराये का कहना है 2017 में पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नर्सेज की भर्तियों की मुकम्मल छानबीन के लिए मामला एंटी करप्शन को सौंपने का भी जायजा लिया जा रहा है। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम पर मेडिकल के तुलबा और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में ठन गई। तुलबा MBBS और 1 साल प्रैक्टिस के बाद एक और इम्तिहान देने को तैयार नहीं है। मेडिकल कमीशन के मुताबिक इम्तिहान में शिरकत की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म हो गई है। तुलबा अपने तालीमी नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम किसी सूरत कबूल नहीं। मेडिकल के तुलबा अपने मुतालबात के हक में डट गए। तुलबा का कहना है कि वो 5 साल मेहनत करके MBBS करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक और इम्तिहान की शर्त का कोई जवाब नहीं बनता। इस वक्त जो लोग हैं वो रोड साइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कन्वेंशंस कर रहे हैं, और हमें ये डर है कि अगले लेवल पे जाके अस्पताल बंद हो सकते हैं। इनके जो सेंटर ये बनाने जा रहे हैं उनको ये लोग ताले लगा सकते हैं। उसके अलावा लोग जो है वो सुसाइड करने की तरफ मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आगे हमें कोई जो है वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी ने तुलबा की मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए NLE इम्तिहान को मुस्तरद कर दिया है। We will stand for a firm with all such an actions, such an activities जो भी स्टूडेंट्स करेंगे, हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उनके साथ हैं, और इस जदोजहद के साथ हम उनका कतई तौर पे ना तो साथ छोड़ेंगे बल्कि उनके साथ शाना बशाना चलेंगे। यहाँ भी उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। बिल्कुल हम शामिल होंगे। PMA इज वेंटगार्ड, PMA बाकायदा इस प्रोटेस्ट को जो है लीड करेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर डॉक्टर अशरफ तकी हर सूरत NLE इम्तिहान कराना चाहते हैं। कहते हैं इसका फायदा तुलबा को ही होगा, क्योंकि उनकी पेशा वराना तालीम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाएगा। NLE और पाकिस्तान PMC एक्ट ये कानून का हिस्सा है। सो अगर कोई कहता है कि जी हम जबरन इस कानून पर अमल करने से रोक देंगे, तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब रास्ता नहीं है। आप उसके बारे में एंग्जाइटी है और वो एंग्जाइटी यंग डॉक्टर्स में है, तो हम तो उसको एड्रेस करेंगे। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम ने मेडिकल के तुलबा और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दरमियान खलीज हाल कर दी है। मसाइल मजीद गंभीर होने से पहले मामले का काबिल कबूल हल निकालने की जरूरत है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अजमत अवान, CD42। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और उनके भाई सूबाई वजीर हाशिम जमा बख्त पर आमदन से जायद असासों के इल्ज़ाम का मामला लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार की जानिब से नैब रेफरेंस से मुतल्लिक जल्द कार्रवाई की इस्तदा की गई है। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने शहरी हसन आबिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2018 में खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा वक्त के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी का आगाज हुआ। अदालत ने नैब को कानून के मुताबिक कार्रवाई 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत की। नैब ने अदालती अहकामात के बावजूद दोनों भाइयों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल नहीं की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत नैब हुकाम से खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा वक्त के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक रिपोर्ट तलब करे। 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत केस के मुतालिक दस्तावेजात तलब करते हुए केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाने वालों के खिलाफ खुद मैदान में निकलूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद तरमीमी इस्तेहकाक बिल की मुतनाज़ि शिकें ख़त्म कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ मंजूर की गई तरमीमी इस्तेहकाक बिल की मुतनाज़ा शिकें ख़त्म कर दी हैं। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस कानून पर सहाफ़ियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कहना है सहाफ़ी और अरकान असम्बली उनके लिए काबिल एहतराम है। वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। कदगन लगाने वालों के खिलाफ वो खुद खड़े होंगे। हुकूमत को महंगाई, लोड शेडिंग, भारी बिलों और नौजवानों को बेहतर रोजगार फराहम करने की फिक्र है। मामले खुसूसी वजीर आला फिरदौस हाशी कवान का शहरियों को दरपेश मुश्किलात का एतराफ़। कहती हैं लीगी क़यादत की तनकीद की परवाह नहीं है। मामले खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस हाशी कवान ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नौजवानों ने रोजगार लाइसेंस से अब तक 3.5 अरब का ज़र मुबादला कमाया है। लीगी क़यादत की तनकीद की परवाह नहीं है। शाही खानदान ने कभी बर्दाश्त नहीं किया कि उनके अलावा कोई और इक़्तिदार में आए, इसीलिए सरकारी इदारों में अपने वफादार और नाअहल लोग बिठाकर इदारों को तबाह किया है।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के दरमियान तलबा और तालिबात के लिए सेहत के लिए मुआहिदा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वैक्सीनेशन की आगाही के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया पोजीशन होल्डर्स के दरमियान इनामात भी तकसीम किए। मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट के सज्जाद हफीज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्रो रेक्टर डॉक्टर नसर इकराम ने मुआहिदे की याददाश्त पर दस्तखत किए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तकरीब से खिताब किया। कहा, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की इंतज़ामिया को 80% बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने की मुबारकबाद। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का चौक यतीम खाना का दौरा, ट्रैफिक रीमॉडलिंग का जायजा लिया। टीपा एलडी और ट्रैफिक पुलिस ने रीमॉडलिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने चौक यतीम खाना की ट्रैफिक रीमॉडलिंग का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस मौके पर ACG उस्मान, टीपा, LDA, ट्रैफिक पुलिस और MCL ने चौक की रीमॉडलिंग पर कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि बंद रोड से चौक यतीम खाना आने वाली ट्रैफिक बाएं वसी स्लिप रोड की तरफ से मुड़ेगी। बंद रोड ता चौक यतीम खाना मौजूद यू टर्न के साथ एक और टर्न भी बनेगा। अवामी बैरिंग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट राजा साहब ने मलिक टायर्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर होने वाले पहले प्री क्वार्टर फाइनल में राजा साहब की दावत पर मलिक टायर्स की टीम पहले खेलते हुए 156 रन बनाकर आउट हो गई। जैद आलम 51, इमरान 37 और हामिद सुहेल 34 रन बनाकर नुमाया रहे। राजा साहब टीम के मोहम्मद अदनान ने 3 जबकि मोहम्मद एहसान और अहमद बशीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में राजा साहब ने 4 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।